जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। ओके। अच्छा, इस तरह से है कि कंपेन क्रिएट करने के लिए जो है ना वो कैसे क्रिएट करते हैं कंपेन, वो मैं आपको बताती हूँ। इन एक्चुअल उससे पहले जो है ना वो टारगेटिंग और ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग का जो है ना वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करवा दिया कि ये बेसिकली हम किस तरह से करते हैं और ये किस तरह से करते हैं ये मैं प्रैक्टिकल वे से बताती हूँ। बट ये क्या है, इन दोनों में क्या डिफ्रेंसिएशन है, वो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है ना ये ना डाउन डायनामिक बिड्स है, डायनामिक बिड्स एंड डाउन ओनली, ठीक है। डायनामिक बिड्स एंड अप एंड डाउन, ठीक है, एंड फिक्स बिड्स। अब इन तीनों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे पहले कि हम campaign की तरफ मूव ऑन हो, कि हम क्रिएट कंपेन करने से पहले इस टर्मिनोलॉजीज को जो है ना अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लेते हैं। डायनामिक बिड की अगर हम बात करें ना, एक सेकेंड। अच्छा, डायनामिक बिड की अगर हम बात करें ना, तो डायनामिक बिड में यानी डायनामिक बिड्स एंड डाउन ओनली। स्टूडेंट जस्ट 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, अजान हो जाए देन स्टार्टअप लेते हैं। नीचे कौन आया है? नीचे कौन आया हुआ है? कौन? अच्छा। जस्ट वेट करो 2 मिनट ना। अच्छा स्टूडेंट, किस तरह से अगेन स्टार्ट करते हैं। इस तरह से है कि क्रिएट कंपेन किस तरह से हम करते हैं, कंपेन को क्रिएट किस तरह से किया जाता है ये देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। जस्ट हमने क्या करना होता है, एक एनालिसिस, सारी चीज़ जो है ना वो जब हम रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं ना, तो सारी चीज़ वहाँ पे होती है कि हमने यानी कि कंपेन की जो बिडिंग है उसको सेट करना होता है, या कीवर्ड्स को ऐड कर चेंज, यानी कि कीवर्ड्स पे देखना होता है कि किन कीवर्ड्स पे हमें सेल आ रही है और किन कीवर्ड्स पे हमें नहीं आ रही। तो ये जस्ट होता है, इसमें और कोई भी ट्रिकी वो टास्क नहीं है। लोगों ने पीपीसी को बहुत टफ जो है वो चैलेंजिंग टास्क लिया होता है, बट इन एक्चुअल ये चैलेंजिंग टास्क नहीं है। और हर चीज़ जो है वो प्रैक्टिस से ही आती है। विदाउट प्रैक्टिस कोई भी चीज़ नहीं आती। इवन दो आप लिस्टिंग भी है ना, तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो आपको लिस्टिंग क्रिएट भी नहीं करना आएगी। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस बेस्ड होती हैं।
अच्छा, बताने का मकसद ये था कि क्रिएट कैंपेन किस तरह से हम करते हैं। उससे पहले जो है ना, मैंने आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल का क्लियर कर दिया कि हम बेसिकली ये 2 टाइप्स की कैंपेन चलाते हैं। मेन 2 टाइप्स हैं, बट इनकी सब कैटेगरी में हमारे पास मैनुअल जो है ना, उसकी भी सब कैटेगरी हमारे पास 2 आ जाती हैं, ठीक है। अब उसमें भी हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो AMG सजेशन एक्सपेंडर वाले होते हैं ना, उनके थ्रू भी हम एक कैंपेन चलाते हैं। ये कंफर्म कर दें, आवाज़ आ रही है, देन मैं आगे मूव ऑन करूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. ओके, ओके। अच्छा, इस तरह से है कि कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज को सबसे पहले देख लेते हैं। डायनामिक बिड, ठीक है, एंड डायनामिक बिड डाउन ओनली, डायनामिक अप एंड डाउन, एंड फिक्स बिड। सबसे पहले कंपेन क्रिएट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। लेट्स सपोज कि डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, इट्स मीन कि अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है ना, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली को, तो अगर मैं इस पर क्लिक करके कंपेन चलाती हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर, इट्स मीन के मुझे क्लिक पड़ते रहे और प्रोडक्ट बाय ना हुई, तो अमेज़ोन खुद ही जो है ना वो डाउन की वजह से मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो शो नहीं करवाएगा। यानी मैंने डाउन ओनली किया हुआ है, तो अगर मुझे क्लिक्स आ रहे हैं, मेरी प्रोडक्ट पे क्लिक्स आई जा रहे हैं और मेरी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, यानी कि ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करके ऐड टू कार्ट, सॉरी, वो तो आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे, बाय करने के लिए हम करते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट पे कोई क्लिक करके बायर आ रहा है बट वो सेल नहीं आपको आ रही, यानी वो बाय नहीं कर रहा आपसे, जस्ट वो क्लिक किए जा रहा है, तो अमेज़ोन देखेगा कि इसने बिडिंग की हुई है, तो इसने डाउन ओनली का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, तो अमेज़ोन क्या करेगा कि साथ ही हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो क्या करेगा कि हमारी ये जो है ना डाउन ओनली कर देगा, और अमेज़ोन हमारी प्रोडक्ट जो है वो नहीं दिखाएगा। अमेज़ोन को पता चल जाएगा कि यानी कि इस सेलर को इसने डाउन ओनली किया हुआ है, मुझे ऑप्शन दिया हुआ है कि मैं डाउन ओनली इसका कर सकता हूँ। तो अमेज़ोन क्या करता है कि अमेज़ोन हमारी प्रोडक्ट को डाउन ओनली की वजह से, जब हमारी प्रोडक्ट पे सेल नहीं आ रही, तो अमेज़ोन उसको लेट डाउन कर देगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्लिक से बच जाएंगे, जो फजूल एक्स्ट्रा क्लिक्स हमें पड़े, मे भी उसके बिहाइंड ये रीज़न है कि मे भी हमने कोई कीवर्ड्स ऐसे यूज़ किए हुए हैं जिसकी वजह से हमारी जो है ना वो रैंकिंग नहीं हो रही, हमारी जो है वो क्लिक आ रहे हैं, लेकिन क्या रीज़न है कि बायर हमसे नहीं बाय कर रहा। एक्सेप्शनल वन के मे भी हमारी लिस्टिंग इफेक्टिव नहीं है, मे भी हमारे टाइटल अच्छे नहीं थे, मे भी हमारे इमेजेस अच्छे नहीं थे, वो अलहदा सी चीज़ें हैं, बट इन एक्चुअल में अमेज़ॉन जो है वो हमारी प्रोडक्ट को यानी कि नहीं दिखाएगा बायर को, ताकि हम यानी कि हमें फजूल में जो क्लिक्स आ रहे हैं, डेफिनेटली क्लिक्स आ रहे हैं तो हमें तो बिडिंग कर रहा है अमेज़ॉन, हमें जितनी बिडिंग सेलेक्ट की हुई है अमेज़ॉन उतने चार्ज कर रहा है हमसे, तो इट्स मीन उस बिडिंग से हम फजूल में बच जाएंगे अगर हम डायनामिक बिड्स एंड डाउन ओनली में क्लिक करेंगे। अब बेसिकली डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन की अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो वो देख लेते हैं। जैसा कि मुझे सेल नहीं आ रही थी, ठीक है, मैंने इसमें बात की डायनामिक बिड्स में कि मुझे सेल नहीं आ रही थी, तो अमेज़ॉन मेरी बिड जो कि एक मैंने सेलेक्ट की हुई थी, ठीक है, उसको कम कर देगा और मुझे यानी कि क्लिक्स नहीं आएंगे। मेरी बिड मैंने अगर लेट्स सी कि एक सेलेक्ट की हुई थी कि अमेज़ॉन जो है वो मेरी प्रोडक्ट पे कोई भी क्लिक करे तो अमेज़ॉन मेरे अकाउंट से $1 डिडक्ट कर ले, तो इट्स मीन जब अमेज़ॉन ने देखा कि इसको क्लिक्स आए जा रहे हैं और सेल नहीं हो रही प्रोडक्ट, तो अमेज़ॉन ने डाउन ओनली की वजह से मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो फिर बायर को नहीं दिखाएगा, और मुझे इस तरह से मैं क्लिक से बच जाऊंगी। इन रिटर्न इनडायरेक्ट अगर हम बात करें तो मैं जो है वो लॉस होने से बच जाऊंगी। डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन की बात कर लेते हैं। अमेज़ॉन खुद ही मेरी कन्वर्जन हिस्ट्री पर खुद ही अमेज़ॉन अप्स एंड डाउन करेगा। अगर मैंने एक बिड लगाई थी ना, तो खुद ही अमेज़ॉन 2 करके टॉप पे शो कर देगा, यानी मैंने अमेज़ॉन को अथॉरिटी दी है कि अमेज़ॉन अगर मेरी प्रोडक्ट पर मैंने एक बिड सेलेक्ट की हुई थी, लेकिन मेरी प्रोडक्ट रैंक करने के लिए आपने देखा, क्योंकि अमेज़ॉन से बेहतर तो कोई भी नहीं जान रहा ना, अमेज़ॉन को फिर मैं बोलूँगी कि भाई अमेज़ॉन अगर मैंने एक बिडिंग सेलेक्ट की हुई है और मेरी प्रोडक्ट रैंक 2, एक सेकेंड में पानी पी
जी, तो अमेज़न को मैं बोलूँगी कि भाई अमेज़न, अगर मैं लेट्स सी कि एक बिडिंग मैंने रखी हुई है, अमेज़न देखेगा कि इस सेलर की ना 2 बिडिंग अगर सेलेक्ट करेगा ना तो इसकी रैंक करेगी। तो इट्स मीन कि फिर अमेज़न मेरी प्रोडक्ट पकड़ के तो रैंक कर देगा, और 2 बिडिंग $2 मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएँगे। तो जहाँ पे अमेज़न देखेगा भाई मैंने एक बिडिंग सेलेक्ट की हुई है, मुझे 0.5 पे ही मैं रैंक कर सकती हूँ, तो अमेज़न मेरी 0.5 कर देगा। इट्स मीन कि जितनी मैंने सेलेक्ट की हुई है अमेज़न देखेगा सूटेबल कितनी रहनी है इसको रैंकिंग के लिए, तो अमेज़न उतनी ही सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं डायनामिक बिड्स एंड अप एंड डाउन। अप एंड डाउन इट्स मीन अथॉरिटी हमने अमेज़न को प्रोवाइड की है। फिक्स बिड्स, फिक्स बिड्स में अगर ये होता है कि लेट्स सपोज के दो मैं फिक्स करूंगी ना, $2 मैं अपनी फिक्स कर दूंगी बिडिंग, तो 2 ही रहेगी। सो अगर क्लिक पड़ते रहे और प्रोडक्ट सेल ना हुई तो मुझे ये मेथड बहुत एक्सपेंसिव रहेगी, ये बिडिंग बहुत एक्सपेंसिव रहेगी। सो इसलिए इसको ना रेकमेंड नहीं किया जाता कि हम फिक्स ना करें। ठीक है, अप्स एंड डाउन हम कर सकते हैं। ठीक है, अप्स एंड डाउन कर सकते हैं कि अमेजोन जो है वो हमें मतलब अमेजोन जो है वो अपनी मर्जी से देखे कि हमारी प्रोडक्ट रैंक करनी है या नहीं, और डेफिनेटली सी बात है ये हम बेनिफिट में रहेंगे कि जहाँ पे अमेजोन देखेगा कि भाई इसको रैंकिंग के लिए $2 चाहिए, $2 डिडक्ट होने चाहिए, दो मुझे बिडिंग $2 की करेगा तो इसकी प्रोडक्ट रैंक करूंगा, तो अमेजोन चुप करके मेरी प्रोडक्ट रैंक कर देगा और उतने जो है वो मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। सो हाईली रिकमेंड है कि हम अप्स एंड डाउन में करें, बिकॉज डेफिनेटली पीपीसी एक ऐसा टास्क है जहाँ पे आपको लगाने पड़ते हैं स्टार्ट में। ठीक है, और कोशिश ट्राई हमारी यही होती है कि पीपीसी पे जो बजट है ना वो हमारा जो है वो यानी कि हमारी सेल से ही निकल जाए। ठीक है, और इन एक्चुअल अगर हम बात करें तो $11,000 जो है ना वो एक्स्ट्रा हमारा होना चाहिए ताकि हम पीपीसी पे लगा सकें। सो पीपीसी के लिए हमें इस तरह का मार्जिन हमारा होना चाहिए ताकि आगे जाके अगर प्रोडक्ट कोई कंपेटिटिव इतनी कंपेटिटिव मिल जाती है तो देखें, लेट्स सपोज कि आपने प्रोडक्ट हंट की, वो ओके थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो स्टैट्स हैं ये चेंज होते रहते हैं, तो आगे जाके स्टैट्स बहुत कंपेटिटिव हो गए तो उसी प्रोडक्ट की आपने इन्वेंट्री भी सोर्स करवा ली हुई थी, तो देन आपका बैकएंड होना चाहिए ताकि आप उस प्रोडक्ट पे फिर कम्पीट कर सकें। ठीक है, और आज जस्ट एक ही क्रिएट करके देखेंगे कि इसको क्रिएट किस तरह करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपेन नेम, मैं ऑटोमेटिक का जो है ना आपको मेथड बताने जा रही हूँ कि ऑटोमेटिक कंपेन हम किस तरह क्रिएट करते हैं। कंपेन नेम हमने राइट किया क्वेश्चन, ठीक है, कंपेन जो है ना इसका, एक सेकेंड, इसको जो है ना आपने क्या करना है, अपना कीवर्ड राइट करना है, क्वेश्चन कवर। ठीक है, ए ऑटो, इट्स मीन के अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन कवर ऑटो में मैं चलाना चाह रही हूँ। ठीक है, मैनुअल अगर करना होगा तो मैनुअल करना होगा तो यहाँ पे मैनुअल मैं राइट करूँगी। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में, बट यहाँ पे राइट नाउ ऑटो ऑटोमेटिक टारगेटिंग में चलाना चाह रही हूँ, तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग का जो है ना वो हम देख लेते हैं। सबको आवाज आ रही है, कंफर्म करें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, ऑटोमेटिक टारगेटिंग जो है ना अमेजोन बेसिकली हम, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऑटोमेटिक में हम क्या करते हैं कि हमने अमेजोन को अथॉरिटी दी होती है और अमेजोन अपने एल्गोरिथम के हिसाब से खुद ही प्रोडक्ट को रैंक करेगा। ठीक है, जहाँ पे अमेजोन को लगेगा ना कि प्रोडक्ट रैंक करनी है, और यानी कि अपनी मर्जी से कीवर्ड को, अपनी मर्जी से कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करेगा हमारी लिस्टिंग से और उसकी बेस पे रैंक करेगा। आगे हमने क्या करना होता है कि ऑटोमेटिक कंपेन चलाने के लिए सबसे पहले हमने कंपेन का नेम राइट किया। ठीक है, और उसके बाद हमने ना यहाँ पे स्टार्टिंग डेट, जिस डेट में हम करना चाह रहे हैं ना, ये मिसाल के तौर पर कंपेन रन करना चाह रहे हैं, उस डेट को सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज 29, ठीक है, जनवरी एंड 2020, वो आप खुद ही सिलेक्ट कर लीजिएगा जब आपने जिस दिन पे आपने करनी है। ठीक है, 29 को आज, यानी 29 आई थिंक सो 29 को मैं सिलेक्ट किया कि आज मैं क्रिएट कर रही हूँ, और एंडिंग डेट आप सिलेक्ट ना करें तो भी पॉसिबल है कि वो आप जब कभी चाहें वो आप एंड कर सकते हैं इसको, कंपेन को।
नेक्स्ट नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे अब डेली मैं आपको बजट बताती हूँ कि कितना आपने सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज के वैसे $15 to $20 जो है ना वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मिनिमम करना है अकॉर्डिंग टू आपको अपनी प्रोडक्ट पे कमांड होता है, आपको पता होता है कि मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो कितनी का कंपेटिटिव है। लेट्स सपोज के नॉर्मल प्रोडक्ट है, इट्स मीन कि आपको लगता है कि compete कर जाएगी, आपने वेल ऑप्टिमाइज लिस्टिंग की हुई है, ठीक है। तो इट्स मीन कि वो आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो आप $10 पे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये अकाउंट जो है ना ये अकाउंट है इंडिया का, सो दैट्स वाई ना वो कह रहे हैं कि यही वाला आप जो है ना इंडिया का जो साथ राइट किया जाता है, आई थिंक सो वहाँ पे पाउंड यूज़ होते हैं। पाउंड तो यूके में, इंडिया में करेंसी पता नहीं कौन सी है, वो आप ऐड करें। लेकिन लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाह रही हूँ, सेम मेथड है। डेली बजट मैं $10 सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। $10, या फिर आप $15 to $20 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ऑटो में मैं चला रही हूँ तो देन डेफिनेटली ऑटो पे क्लिक करूंगी। स्टार्टिंग डेट मैंने सेलेक्ट कर ली, कंपेन नेम मैंने राइट कर लिया, एंड नेक्स्ट ऑनवर्ड कंपेन बिडिंग स्ट्रेटजीज ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपने हमेशा डायनामिक बिड्स एंड अप एंड डाउन में रखना है, ठीक है इसको। अच्छा, उसके बाद क्रिएट कंपेन, अगर तो वेरिएशन होगी तो यहाँ पे फिर आप क्रिएट कंपेन करेंगे, सेम प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे कि कंपेन का नेम जो आपकी वेरिएशन है वो वेरिएशन भी आप ब्लू या रेड या पिंक वो राइट करेंगे, एंड देन अकॉर्डिंग टू दिस आप उसकी डेट वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे अब ये देखिए एंटर लिस्ट एंड अपलोड। अब ये जो है ना ये अभी प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स नहीं हम चला रहे, ये प्रोडक्ट्स आएंगी जब हम मैनुअल चलाएंगे। मैनुअल में हमने जो है ना ये दोनों टैब्स को यूज करना है, और हमें मैं तब आपको बताऊंगी मैनुअल में क्या करना है हमने, ठीक है। अभी सेट डिफॉल्ट बिड, यहाँ पे आपने डिफॉल्ट बिड जो है ना वो स्टार्टिंग पे आपने 0.05 आप रखेंगे, ठीक है। ये इतनी आपने सिलेक्ट करनी है। एक सेकेंड, मैम होलसेल में भी पीपीसी कैंपेन चलानी पड़ती है? नहीं नहीं, होलसेल में नहीं ये रिक्वायर होती। होलसेल में ऑलरेडी जो ब्रांड होता है ना उसके साथ हम मी टू करके बैठे होते हैं। सो ब्रांड अगर चला रहा है तो वो हमारी खुशकिस्मती है कि हम ऑलरेडी जो है वो रैंक करेंगे। बाकी उसमें ये वैसे नहीं होता। होलसेल का जो है ना वो टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट है। उसमें तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ मी टू करना होता है, उसमें ये पीपीसी वगैरह या रैंकिंग का कोई डर नहीं होता। उसमें हमने जस्ट वो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं कि हमने किस तरह से रैंक करना होता है। उसमें ऑलरेडी अगर ब्रांड रैंक किया हुआ है, हमने वहाँ पे क्या करना है कि अपनी लिस्टिंग को इफेक्टिव बनाना है ताकि हमें बाय बॉक्स मिल जाए। सारी गेम होलसेल में बाय बॉक्स की होती है। अच्छा, आपने ना यहाँ पे 0.5 सेलेक्ट किया जो कि डिफ़ॉल्ट बिड, यानी आपने इतनी सेलेक्ट की। आगे आपने कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करनी, एंड लॉन्च कंपेन पे आपने क्लिक कर देना है। आपकी कंपेन जो है वो लॉन्च हो जाएगी। यानी कि ये मैंने जस्ट आपको ऑटो का बताया कि ऑटो कंपेन हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। आपने जस्ट यहाँ पे लेट्स सपोज के अब ये डेली मैं आपको इसका बताती चलूँ कि ये स्टार्टिंग पे आपने ना डेली बजट जो रखना है ना वो 15 से 20 पाउंड तक रखना है। लेट्स सपोज कि आपको पता है कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो इतनी कंपेटिटिव नहीं है, ठीक है, और रैंक इजीली कर सकती है, तो आप फिर 10 से भी स्टार्टअप ले सकती हैं। लेकिन रेकमेंड ये है कि 15 से 20 आप डॉलर रखें। ऑटो जो है ना वो बहुत ये जो ऑटो टारगेटिंग है ये बहुत एडवांस है, ठीक है, क्योंकि ये बजट भी ज़्यादा लेती है और डेली चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी लेट्स सपोज कि ये मैंने तो डेली बजट लगाया ना। डेली का अगर आपको एक क्लिक आ रहा है तो इट्स मीन आपके अकाउंट से $10, आपने जितनी बिडिंग सेलेक्ट की हुई है आपको उतने डॉलर देने पड़ेंगे। सो इट्स मीन कि आपका जो है ना वो यानी कि आपको ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। लेकिन डेली बजट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही सेल आएगी। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं लगा रही हूँ $50, ठीक है, यहाँ $200, तो इट्स मीन उसी लिहाज से मुझे क्लिक्स आएंगे ना। तो उसी लिहाज से अगर मेरे अकाउंट से इतने $200 डिडक्ट होगा एक दिन का तो डेली सेल भी मुझे उतनी आएगी, ठीक है। सो ये कंपेन जो है ना ये हमें 24 आवर तक चलानी पड़ती है। 24 घंटे हम इस टारगेटिंग को, ऑटोमेटिक टारगेटिंग को चलाते हैं।
और अगेन जो है ना दोबारा हमें दूसरे दिन अगेन चलानी पड़ती है सेकंड डे, इसी बिडिंग के साथ और इसी बजट के साथ, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि बजट जो है वो हमारा $10 या $15 to $20 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लो बिडिंग जो है वो $0.5 मैंने सिलेक्ट की। स्टार्ट में अप्स एंड डाउन में रखूंगी, ठीक है। अगर लेट्स सपोज कि इसमें है ना तो अप्स एंड डाउन में स्टार्ट में रखेंगे, लेकिन बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम हम एनालिसिस करेंगे कि क्या हमें इसको चेंज करना है कि नहीं। यानी कि हमें पता चल जाएगा कि हमें अप्स एंड डाउन में ही हमारा प्रोसेस ठीक चल रहा है, हमें मतलब जो है वो हम लॉस में नहीं जा रहे, हमें क्लिक्स आ रहे हैं, हमें इंप्रेशंस आ रहे हैं, तो देन ओके है। अदर देन डैट अगर क्लिक्स एंड मतलब हमें क्लिक्स आई जा रहे हैं और हमें सेल नहीं आ रही, तो देन हम इनको चेंज करके ना तो ये चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ तो यहाँ पे हमें ऑटो और मैनुअल दोनों को प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है। ऑटो और मैनुअल दोनों चलानी है, इवन दो ऑटो भी और मैनुअल भी। मैनुअल की फर्दर जो दो टाइप्स हैं, कीवर्ड्स और प्रोडक्ट टारगेटिंग, उन दोनों पे रख के हमें काम चलाना पड़ता है। और साथ हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड जो AMZ सजेशन एक्सपेंडर में बताता है, हमने उसके थ्रू भी जो है ना इसको करना होता है, ताकि हम 5 से 6 कैंपेन चलाएं। हमारा मेन पर्पस होता है कि हम 5 से 6 कैंपेन चलाएं, और जिसमें से हमारे पास जो है ना वो तकरीबन हमें आइडिया हो जाए कि हम हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा एनालिसिस करते हैं रिपोर्ट की, ठीक है। और रिपोर्ट को डाउनलोड किस तरह करते हैं ये अगले लेक्चर में मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करूंगी, और मैनुअल किस तरह से क्रिएट करते हैं ये भी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। बाकी बताने का मकसद ये था कि राइट नाउ जस्ट मैंने आज आपको ओवरव्यू दिया कि हम जो है वो किस तरह से कंपेन जो है वो PPC बेसिकली क्या है, टर्मिनोलॉजीज मैंने बेसिक ओवरव्यू आपको दिया है। मेन जो टॉपिक है ना क्रिएट किस तरह से करते हैं, मैनुअल की फर्दर कैटेगरीज टाइप्स, और साथ हमने मैनुअल के बाद जो है वो AMZ सजेशन एक्सपेंडर के थ्रू, इवन दो हमने मैनुअल में जो है कीवर्ड की फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, इसके अलावा हमने प्रोडक्ट्स पे जिस तरह से रन करनी है, ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। और ओवरऑल के इसे जब PPC हम क्रिएट कर लेते हैं, इसकी रिपोर्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं, ये जो भी हमारी PPC से रिकॉर्डिंग चीज़ें हैं ना, इंशाल्लाह कल कवर करेंगे। अभी तक कोई भी क्वेरी है आप कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम भी हमारा ऑफ होने वाला है और मेरी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम है, उनके आज प्रैक्टिकल क्लास है। आपकी मैंने प्रैक्टिस लेनी थी बट टाइम ही नहीं निकल सका ना, तो आपने फिर अब कल तैयार रहना है इंशाल्लाह। होपफुली आई विल ट्राई माई बेस्ट के 2 लेक्चर के अंदर अंदर मैं कंप्लीट कर दूं, एंड लास्ट वाले 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इंशाल्लाह, उसमें आपकी ना प्रैक्टिस ली जाएगी। जी हसन, आप क्वेश्चन करें। मिस कल लास्ट क्लास होगी? नहीं, अभी आपकी ना 1-2 और क्लास होगी, उसमें फिर आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स या जो भी चीज़ें हैं वो बाकी शेयर की जाएंगी। लेकिन ये PP जो हमारा ये कंप्लीट VA की ट्रेनिंग है ना, उसका लास्ट टॉपिक कल कवर हो जाएगा। तो ये PPC डेट्स लास्ट यानी कि ये टॉपिक है हमारा इस ट्रेनिंग कंप्लीट ट्रेनिंग का, तो वो इंशाल्लाह कल कवर करेंगे। हसन, आप क्वेश्चन करें। अच्छा मैम, ये जो डेली बजट हम उसके अंदर ऐड करते हैं, आवाज नहीं आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। अच्छा मैम, ये डेली बजट हम डॉलर उसमें ऐड करते हैं, तो ये पूरे दिन में यानी हम $10 अमेजोन को देते हैं, उसमें जितने भी इम्प्रेशंस आए, या इसका क्या होता है? इसकी मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। इसका ये हिसाब होता है ना कि लेट्स सपोज कि हमने अमेज़ोन को $10 या $15 सेलेक्ट किए हुए थे। अब बेसिकली इसका ये हिसाब होना है कि अमेज़ोन ने अपनी मर्ज़ी से जितनी, मिसाल के तौर पर अमेज़ोन को लगेगा ना कि 0.5 चाहिए मुझे, मैंने मतलब अमेज़ोन ने कोई कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, मेरी प्रोडक्ट थी कुशन कवर, ठीक है, क्रिसमस कुशन कवर। अमेज़ोन ने देखा कि इसने लिस्टिंग में कुशन कवर यूज़ किया हुआ है। अमेज़ोन क्या करेगा, जब अमेज़ोन को लगेगा ना कि कुशन कवर के रिगार्डिंग यानी कि 0.5 बिडिंग करनी है और इसकी प्रोडक्ट रैंक हो सकती है, इसी पे क्लिक्स आ सकते हैं, तो अमेज़ोन मेरी प्रोडक्ट बायर को दिखाएगा, ठीक है। यानी अमेज़ोन ने अपनी मर्जी से बीच में से बिडिंग सेलेक्ट करनी है और अपनी मर्जी से कीवर्ड उठाना है, उस पर हमें रैंक करना है। तो ये इन एक्चुअल हमें ना डेली बजट इसलिए इतना सेलेक्ट किया जाता है। और अब देखिए लेट्स सपोज कि हमने $10 या $20 सेलेक्ट किया, तो ये तो दिन में जाता नज़र भी नहीं आना।
अभी मिसाल के तौर पर कितने क्लिक्स आगे होते हैं आपने यानी कि क्लिक्स और इन एक्चुअल जो हमें पढ़ने हैं ना, एक्सपेंसेस पढ़ने हैं या बिडिंग के चार्जेस पढ़ने हैं, वो हमें क्लिक्स पे पढ़ते हैं, क्लिक्स पे पढ़ते हैं। ये डजेंट मैटर कि हमें उस क्लिक्स पे सेल आई है कि नहीं आई, हमारी प्रोडक्ट सेल हुई है कि नहीं हुई, डजेंट मैटर। अमेजोन को कोई गर्ज नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट बाहर आया और उसने ली है कि नहीं ली। अमेजोन जस्ट फोकस करता है कि इसको जो है ना वो क्लिक तो आया ना। तो इन एक्चुअल हमारा पे पर क्लिक, पीपीसी रिप्रेजेंट ही पे पर क्लिक को कर रही है। इट्स मीन कि क्लिक पर हमने देखना होता है कि हमें ऑर्डर आया है कि नहीं। तो वहां पे अगर मैम लेट्स जी जी इट मीन्स के बायर आएगा, हमारी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा और पर क्लिक अमेजोन चार्ज करेगा हमसे। एग्जैक्टली पर क्लिक हमें अमेजोन जो है वो बिडिंग करेगा और हमसे वो यानी कि चार्ज करेगा। मैम पर क्लिक $10 वो करेगा, इट्स मीन डेली बजट, या इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। पर नहीं नहीं क्लिक भी नहीं, हमने इसमें देना है और डेली बजट भी हमने देना है। एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन अच्छा है। इसमें हमने अमेजोन को अथॉरिटी दे दी हुई है कि अमेजोन आप जिस तरह मर्जी मतलब चलें, डेली का मैं $10 जो है वो इन्वेस्ट करूंगी। अब आपकी मर्जी है कि मुझे जहाँ पे जितने क्लिक्स आने हैं और जिस तरह से आने हैं वो आपकी मर्जी है। अमेजोन मैंने आपको एग्जांपल भी इंकोड की ना कि 0.5 पे अगर कुशन कवर पे मेरी क्लिक आना चाहिए तो अमेजोन वो मेरी प्रोडक्ट वहां पे शो करेगा। तो इसी तरह 0.5 या $2 इस तरह करते करते मे भी दिन में मुझे सिर्फ 5 क्लिक आए और मेरे ये $10 उड़ जाएं, तो हम्म। फौरन मेरी बिडिंग जो अभी है वो मुझे स्टॉप समझ हो आ गई जाएगी। है मैम। जी। तो इसी तरह ना, इसी तरह ये होता है कि अमेजोन ऑटोमेटिक में टोटली रिस्पॉन्सिबल अमेजोन होता है। अमेजोन जो है ना वो हमें बिडिंग जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल अमेजोन को हम कर देते हैं। भाई अमेजोन आपकी मर्जी, जस्ट हमने इतनी बिडिंग देनी थी दिन की। जस्ट आप अब आपकी मर्जी के किन कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हैं। मैनुअल में हमने कीवर्ड देने होते हैं अमेजोन को, बट ऑटोमेटिक में हम कीवर्ड नहीं प्रोवाइड करते। अच्छा मैम, जो मैंने प्रोडक्ट हंट की थी वो तो तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं, मैंने बेच भी दी थी। तो अभी उसके कुछ स्टैट्स चेंज हो गए हैं, तो अभी कोई मसला तो नहीं है ना फिर मेरे लिए? नहीं, आपके लिए मसला नहीं है, वो क्लाइंट की लक है, क्लाइंट की डेफिनेटली वो क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल है। डेफिनेटली सी बात है, हमने तो प्रोडक्ट जो है ना वो हफ्ते एक वीक के अंदर स्टैट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अभी लेट्स सपोज के राइट नाउ मैंने आपको पिछले दिनों एग्जांपल भी दी थी कि मेरी एक प्रोडक्ट के स्टैट्स चेंज हो गए थे, तो वो फिर मैंने दोबारा क्लाइंट के लिए हंट की। तो ये फिर डिपेंड करता है आप पर कि आप क्लाइंट को दोबारा हंट कर दें, या फिर उसी प्रोडक्ट पे अगर आपको लगता है कि मैं इस पे compete कर सकूंगा, क्लाइंट के पास इतना बजट है, तो देन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप वो कर लें। ठीक हो गया मैम। अच्छा मैम, वो मेरा क्लाइंट कहता है कि जो हमारी प्रोडक्ट है इस पे हम वो किड्स से रिलेटेड है ना, तो कुछ कार्टून रिलेटेड जो मशहूर कार्टून्स होते हैं, तो उसकी कोई थीम वगैरह ऊपर डालें। जो पहला हमारा कंपेटिटर वो भी इसी तरह बेच रहा है, तो वो अगर थीम हम डालेंगे तो इस तरह कोई मसला तो नहीं होगा कोई? क्योंकि वो थीम लोगो तो नहीं है किसी की भी। अच्छा, थीम ठीक है, लोगो नहीं है तो फिर मसला नहीं है, फिर बिल्कुल भी मसला नहीं है, फिर आप कर हाँ सकते हैं। मैं मुझे लगा लोगो लोगो अगर है तो लोगो में फिर आप रिस्क ना लें, थीम में तो आप कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। अस्सलाम जी वालेकुम मैम, जो मैम। हमारा कंपेटिटर है उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज हैं। तो वो क्लाइंट मेरा कहता था कि ये नेगेटिव रिव्यूज के साथ भी पैसे कमा रहा है, तो इसमें कोई रीजन है। तो उसने आखिरकार रीजन ढूंढ लिया कि ये इन कार्टून को सिर्फ कैश कर रहा है ना। तो उसने फिर मुझे वो कार्टून वगैरह की थीम दी, तो वो कहता है कि इसके रिलेटेड डिजाइन करवाएं। तो मैंने कहा चले मैं सीनियर से पता करता हूँ, तो आप भी पता करें तो इसलिए। मे बी साथ ये भी रीज़न है और साथ वो रैंक भी तो है ना, रैंकिंग का भी बड़ा इफेक्ट होता है सेल पे, तो सो डैट्स पे भी उसको अच्छी खासी आ रही है। बाकी ये फिर थीम का आप देख लें, अगर आपको फिजिबल लगता है तो आप हाईली रिकमेंड है कि आप इसको करें। बाकी क्या नाम है, एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आती हैं। मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी कि बिल्कुल भी इसमें डीमोटिवेट नहीं होना, आप इसको ईजी वे से करें, कोई इशू नहीं है। बड़ा बड़ा भी है तो क्लाइंट भी सोच के आए होते हैं कि भाई
ज़ाहिर यहाँ आर या पार, डेफिनेटली उनको भी आइडिया होता है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई है अकाउंट पे तो कुछ भी हो सकता है। तो ये बिजनेस जो है ना, ये रिस्क पे होते हैं, जो भी आप लगा लें, इधर प्राइवेट लेवल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, ये करने से चीज़ें आती हैं। तो हाईली रिकमेंड है कि ये आप बिल्कुल ओपन वे से आप करें, कोई इशू नहीं है। बाकी ये है कि डेफिनेटली समझ के ज़रा चीज़ों को, और यानी कि पूछ के कंफर्म करके सीनियर से, मेरे से, जहाँ से भी आपको लगता है, जहाँ से अथेंटिक नॉलेज मिलता है आपको, वहीं से आप जो है ना ग्रैब करके इसको कंप्लीट करें। मिस, मेरा एक क्वेश्चन है, पीपीसी से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे क्लाइंट का बजट जो है वो $5,000 है यूके की होलसेल के लिए। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं उन्हें बीबीएल की तरफ लाऊं, क्योंकि 5,000 तो एक बहुत अच्छा अमाउंट है यूके के होलसेल के लिए। तो मुझे उन्हें सजेस्ट करना चाहिए कि आप बीबीएल की तरफ जाएं, या जो यूके का होलसेल है मैं उसी के लिए उनको इतना इफेक्टिव प्लान बना कर दूं कि हम एक नहीं बल्कि 2-3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हंट करके फिर लॉन्च करें। What would you suggest me? मैं तो आपको यही सुजेस्ट करूँगी कि आप ना इधर जाएं, होलसेल में बेस्ट है। और होलसेल में इस तरह से है कि यानी कि बीबीएल में अपना ब्रांड लॉन्च करना है तो एटलीस्ट हमें 3 से 4 प्रोडक्ट्स के साथ चलना पड़ता है। तो उनमें भी हमें जो है ना वो आई थिंक सो 5,000 तो एक प्रोडक्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है, और 3 प्रोडक्ट के साथ हमने चलना होता है। तो वो तो डेफिनेटली इस रेंज में आता भी नहीं है। तो ये ऑप्शन भी बेस्ट यही है, यूके में आप होलसेल की तरफ उसको मूव ऑन करें। और उसमें जो है वो होलसेल का इजीली हो जाता है, उसका मसला नहीं है। वो बेसिक आपको आइडिया हो ना थीम होलसेल का, तो आप इजीली कर सकते हैं। वो प्राइवेट लेबल की तरह ना ही पीपीसी है, ना ही उसमें इस तरह की चीज़ें हैं, वो आप इजीली कर जाएंगे, उसका इशू नहीं है आपको। तो एक ही प्रोडक्ट के साथ या 2-3? नहीं नहीं, इसमें आप होलसेल में 2-3 प्रोडक्ट के साथ चल सकते हैं $5,000 के साथ। लेकिन बीबीएल में इस रेंज में बीबीएल नहीं हो सकती, वो मुश्किल है आपका। होलसेल में ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपको, जो पीस आपने लेने हैं ना वो 30 से 40-50 इस तरह से आपको मिल जाते हैं, होलसेलर प्रोवाइड कर देते हैं इतने एमओ लेकिन की। अगर अगर हमें ब्रांड ज्यादा प्रोडक्ट की मतलब ज्यादा एमओक्यू ऑफर कर रहा है, हमें मिनिमम 30-40 का एमओक्यू नहीं दे रहा टेस्ट के लिए, तो उस सिचुएशन में फिर क्या करते हैं? फिर उसमें आपने क्या करना होता है, वैसे तो ओवरऑल ब्रांड से यानी कि मिल जाते एमओक्यू जो है ना फिजिबल मिल जाते हैं। लेट्स सपोज कि अगर फिजिबल नहीं मिलते तो फिर आप जहाँ पे 3 प्रोडक्ट लॉन्च करनी है वहाँ पे 2 करेंगे, इस तरह से कुछ आप करेंगे। हम डायरेक्ट जो है इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि 500 या 1000 की इन्वेंट्री मंगवाएं? नहीं नहीं, वो सुजेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो आप नहीं करेंगे। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ बिल्कुल भी स्टार्ट पे नहीं चलते, क्योंकि पता नहीं होता कि वो प्रोडक्ट आपकी चलनी भी है कि नहीं। ये तो टेस्टिंग होती है, और होलसेल में एमओ क्यू इसीलिए थोड़े लेने होते हैं कि हम इजी वे से टेस्टिंग कर सकें। कि फिर हम टेस्टिंग करें, फिर हम चेक करें कि हमारे किस प्रोडक्ट का जो है फीडबैक अच्छा है, फिर हम उसी को फर्दर ऑर्डर करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, होलसेल में यही प्रोसेस होता है। ठीक है मिस, मैंने एक सीनियर से बात तो की है, देखें इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मिले। कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि आप डायरेक्ट सारा रिस्क खुद लें, लेकिन मैं नहीं चाह रही कि डायरेक्ट सारा रिस्क खुद लेके आप किसी के पैसे इस तरह से करें। आपके पास कोई ना कोई सीनियर सपोर्ट होनी चाहिए। एग्जैक्टली, डेट्स हाईली रिकमेंड कि आपके पास सीनियर सपोर्ट होनी चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस एक बार आ जाए तो फिर आपके पास पैसा आना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप किसी का एक ही बार ट्रस्ट जो बिल्ड कर रहा है सामने वाला बंदा, आप वो खराब कर देंगे तो फिर तो आपके लिए भी अच्छा नहीं, और आप भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते इस तरह से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सेम सेम। और मैं यही कहूँगी कि आप ऐसे करें कि आप किसी सीनियर, मिल जाते हैं सीनियर ना, ग्रुप में आप एक्टिव हुआ करें, मिल जाते हैं। आप किसी सीनियर के साथ मिलके और आप कहें कि जी प्रॉफिट हम शेयर करेंगे, या जो भी सिनेरियो है वो हम शेयर करेंगे, और उसकी के अकॉर्डिंग जो है ना चलें और जी मिस स्टूडेंट्स। मुझे जी जी। मुझे सबसे अच्छी ये बात लगी कि उन्होंने जब ये कहा कि मैंने आपकी ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स के ग्रुप पे, आपकी वो इनेबलर्स के ग्रुप पे वीडियो देखी थी, तो मुझे ये फील हुआ कि वीडियोस का रिस्पांस आपको ज्यादा अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू पोस्ट। तो मैंने 3-4 टॉपिक्स पे और वीडियो बनाई जो इंशाल्लाह मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग में पोस्ट करूंगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सोनम, दैट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस जो कि माशाल्लाह आपने शेयर किया है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इसका रिवॉर्ड देंगे। मैं ऑलरेडी कह रही होती हूँ, हाईली रिकमेंड है एक दूसरे के साथ जो है ना वो हेल्प किया करें,
और एक दूसरे के साथ जो है ना वो एक्सप्लोर किया करें चीज़ों को, और साथ दूसरों को भी शेयर किया करें, ताकि ये शेयरिंग से आप ये मत सोचिएगा कि भाई मैं अपना राज किसी को दे रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। इन एक्चुअल इनडायरेक्ट आपका कहीं ना कहीं भला हो रहा होता है। तो ये आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने ये टिप अपनी शेयर की है अपने बाकी फेलोज़ के साथ। तो बाकी भी इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग एंड जा रही है, ये इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी आपसे। कल का लेक्चर पीपीसी के रिकॉर्डिंग जो रिमेनिंग लेक्चर है वो इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। करो।